हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर आसिफ खान। आज एक न्यू वीडियो के साथ मैं इस सीरीज अचीवर को कंटिन्यू कर रहा हूं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट में डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सिर्फ एक चीज को इंडिकेट कर रहा है। क्या इंडिकेट कर रहा है? कि जो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था एम्ब्रियो सैक के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो डबल फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन हुआ था, मिक्सिंग हुई थी मेल एंड फीमेल गैमीज की, देन जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था। और आपको मैं एक छोटी सी चीज याद दिला दूं, आई होप आप लोगों ने वीडियो देखा होगा या इस टॉपिक को पढ़ा होगा। जाइगोट का फॉर्मेशन एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड पे होता है। दिस एंड इज माइक्रोपाइलर ना। मैं इनर कंटेंट को मेंशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि सब कुछ हम लोग कवर कर चुके हैं इन डबल फर्टिलाइजेशन। तो दिस ओपनिंग इज नोन एज माइक्रोपाइलर ओपनिंग, ओके, एंड दिस वन इज नोन एज चेलेजा एंड। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको भी कवर कर रहा हूं, सिर्फ इनके एंड्स को, माइक्रोपाइलर एंड एंड चेलेजा एंड। एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फॉर्मेशन हुआ है जाइगोट का। तो एक चीज तो क्लियर है ना कि जाइगोट का फॉर्मेशन माइक्रोपाइलर एंड पे हुआ है, ठीक है। ये चीज क्लियर है ना, जहां पे मेल गैमीट का फ्यूजन हुआ था विद एग सेल, तो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है माइक्रोपाइलर एंड पे। ये चीज तो क्लियर हो गई। अब जाइगोट है एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर। जाइगोट एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है और इस सिंगल सेल स्ट्रक्चर को हमें ट्रांसफॉर्म करना है इनटू मल्टी सेलुलर बॉडी। ओके, तो ये मल्टी सेलुलर बॉडी में ट्रांसफॉर्म होगा एंड दिस मल्टी सेलुलर एग्रीगेशन इज नोन एज एम्ब्रियो। बात समझ में आ रही है ना? तो जाइगोट का डेवलपमेंट एम्ब्रियो में होने का मतलब समझ में आ गया ना कि सिंगल सेल को मल्टी सेलुलर बॉडी में कन्वर्ट होना है या ट्रांसफॉर्म होना है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। अब ये चीज तो क्लियर हो गई ना कि ये पूरा जो टॉपिक है दिस इज ऑल अबाउट एम्ब्रियोजेनेसिस, द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एन एम्ब्रियो। क्लियर ना? तो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एन एम्ब्रियो, द प्रोसेस इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। अब जाइगोट के फॉर्मेशन माइक्रोपाइलर एंड पे थी। उसके बाद आपको याद होगा जाइगोट डॉर्मेंट हो जाता था, रेस्ट पे चला जाता था। ये चीज आपने पढ़ा होगा डबल फर्टिलाइजेशन में। एंड डॉर्मेंट होने के बाद एक इवेंट होता था, दैट इज द फ्यूजन बिटवीन टू पोलर न्यूक्लियाई विच फॉर्म्स प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, एंड देन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फ्यूजेस विद द सेकेंड मेल गैमेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। तो ये डॉर्मेंट हुआ, उसके बाद एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता था, ओके। एंड ये एंडोस्पर्म नरिशमेंट प्रोवाइड करता था। जब तक नरिशमेंट नहीं मिलेगा, जब तक न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तब तक ये सिंगल सेल रहेगा। क्लियर ना? और जैसे ही एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट एम्ब्रियो में ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट होगा। अब एक सिंगल सेल मल्टी सेलुलर बॉडी में कन्वर्ट होगा। ये साफ साफ इशारा कर रहा है कि प्रोसेस सेल डिवीजन होगा, क्योंकि व्हेन सेल डिवाइड इट गिव राइज टू न्यू डॉटर सेल्स। बात समझ में आ रही है ना? तो इवेंट तो इसी पे बेस्ड है। ये आई होप बेसिक चीज आपको समझ में आ गई। तो अब आइए हम लोग समझते हैं कैसे जाइगोट एम्ब्रियो में ट्रांसफॉर्म होगा, कैसे ये सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा। बट बेसिक तो यही है ना कि आफ्टर ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम द एंडोस्पर्म जाइगोट इनलार्जेस। ओके, अब एक एक स्टेप आपको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि अगर आपको ये पूरा टॉपिक समझना है तो स्टेप एक भी आप मिस नहीं कर सकते। अब इस नरिशमेंट के बाद, इस एंडोस्पर्म से नरिशमेंट के बाद जाइगोट इनलार्जेस। ये सिंगल सेल जाइगोट है, बट
जैसे ही जाइगोट इनलार्ज हुआ, इट शोज इट्स ग्रोथ बिकॉज ऑफ नरिशमेंट बाय एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म से नरिशमेंट मिला और नरिशमेंट से क्या हुआ, नरिशमेंट से इट शोज इट्स ग्रोथ। और ग्रोथ का मतलब क्या है, कैसे आप कैरेक्टराइज करोगे कि जाइगोट शोज इट्स ग्रोथ बिकॉज इट डेवलप्स इट्स सेलुलोजिक वॉल। ओके, तो इट डेवलप्स इट्स ऑन सेलुलोजिक वॉल। तो जाइगोट डेवलप्स इट्स ऑन सेलुलोजिक वॉल। ओके, स्टेप्स आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। तो नरिशमेंट मिला, जाइगोट ने अपनी सेलुलोजिक वॉल डेवलप की, यानी अपना ग्रोथ शो किया। अब इस ग्रोथ के बाद सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट क्या होगा, अब जाइगोट अंडरगोज माइटोसिस। तो माइटोसिस में सेल डिवीजन हुआ, और जैसे ही सेल डिवीजन होगा, ये अंडरस्टूड है, वन सेल डिवाइड्स इनटू टू, तो जाइगोट आल्सो डिवाइड्स इनटू टू। तो ये जाइगोट डिवाइड हुआ इनटू टू सेल्स, और ये है वो टू सेल्स विच इज फॉर्म्ड बाय माइटोसिस। क्लियर ना? अब एक चीज आपको यहां पे बहुत अच्छे से समझनी है। अब ये जो टू सेल्स बन रहे हैं, इसमें एक बन रहा है टूवर्ड्स द माइक्रोपाइल, एक का डायरेक्शन है टूवर्ड्स द चैलेजा। बात समझ में आ रही है ना? यानी मैं इसको मेंशन कर दूं, अदरवाइज आप बिल्कुल भी यहां पे गलती नहीं कर सकते, क्योंकि यहां अगर आपने मिस्टेक की तो फिर पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आपका बिल्कुल आउट ऑफ रेंज हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया टूवर्ड्स chalizal end, towards chalizal end, okay, and ये हो गया towards micropylar end, okay, towards micropylar end। अब देखिए, वैसे भी एक सबसे बेस्ट चीज क्या है, chaliza is on the top, on the above part, और above मतलब एपी। ओके, तो यहां पे जो सेल चैलेजल एंड की तरफ बनेगा, दिस सेल इज नोन एज एपीबेसल सेल। ओके, एपीबेसल सेल। इट इज ऑल्सो नोन एज टर्मिनल सेल, एपीबेसल सेल और टर्मिनल सेल। क्लियर हुआ? तो जो चैलेजल एंड की तरफ है वो है एपीबेसल, और टर्मिनल जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, दैट सेल इज नोन एज हाइपोबेसल और बेसल सेल। चलिए, ये चीज तो क्लियर हो गई। इट मीन्स कि ड्यू टू द माइटोसिस इन ज़ायगोट इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टू सेल्स, एपीबेसल एंड हाइपोबेसल। क्लियर है ना? अब इस सेल को हम लोग यहां से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये जो टू सेल्स थे, मैं यहां थोड़ा सा एक सेपरेट फॉर्म ले लूं ताकि बिल्कुल कंफ्यूजन ना रहे। अब देखिए, टू सेल्स थे ना हम लोगों के पास, तो ये जो सेल है, ठीक है, ये सेल हो गया आपका एपीबेसल सेल। ठीक है, दिस वन इज एपीबेसल, और जो इसके जस्ट बाद वाला सेल था, इसे मैं अलग कलर से शो कर रहा हूं ताकि बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रहे। तो ये हो गया आपका टुवर्ड्स चैलेजा, एंड ये हो गया आपका हाइपोबेसल सेल। क्लियर ना? कोई डिफिकल्टी नहीं है यहां तक। अब क्या होगा, हाइपोबेसल सेल में ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। ओके, और ट्रांसवर्स डिवीजन होता रहेगा, देन इट फॉर्म्स अ फिलामेंटस सस्पेंसर। अब देखिए, ट्रांसवर्स डिवीजन होगा कैसे? ये हाइपोबेसल सेल है ना,
तो इट अंडरगोज ट्रांसवर्स डिवीजन, क्योंकि ट्रांसवर्स का मतलब हुआ इस एक्सिस पे, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है एक्स एक्सिस पे। समझ में आ रहा है? तो इट अंडरगोज ट्रांसवर्स डिवीजन टू फॉर्म okay, these are the cells formed by transverse division of hypobasal cells. तो hypobasal cells undergoes transverse division, ठीक है, तो it undergoes transverse division to form filamentous suspensor. क्लियर हुआ? तो फिलामेंटस सस्पेंसर का फॉर्मेशन हो चुका है बिकॉज ऑफ द ट्रांसवर्स डिवीजन, एंड ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दिस वन इज नोन एज फिलामेंटस सस्पेंसर। क्लियर हुआ ये? तो फिलामेंटस सस्पेंसर का फॉर्मेशन हो गया बिकॉज ऑफ द ट्रांसवर्स डिवीजन। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, सस्पेंसर्स डू नॉट टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो। इट मीन्स कि ना तो ये एम्ब्रियो का कॉटिलेडॉन्स बनाएगा, न रेडिकल बनाएगा, न प्लेन्यूल बनाएगा। स्टिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट पुशेस द एम्ब्रियो टूवर्ड्स द एंडोस्पर्म, क्योंकि यहां पे ये सेल प्रेजेंट है ना, हाइपोबेसल इज टूवर्ड्स द माइक्रोपाइल, और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन यहां होता है। यहां पे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन है, यहां पे हाइपोबेसल सेल का फॉर्मेशन है। तो ये इसको एम्ब्रियो को पुश करेगा टूवर्ड्स द एंडोस्पर्म। ओके, तो फिलामेंटस सस्पेंसर में ये लाइन आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, दैट इट डू नॉट टेक पार्ट in the formation of any part of embryo, any part of embryo, and it pushes the embryo towards एंडोस्पर्म। ओके, तो ये एंडोस्पर्म की तरफ इसको पुश करेगा टू डिराइव न्यूट्रिशन। ओके, सो ये लाइन आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, द फंक्शन ऑफ फिलामेंटस सस्पेंसर। अब सस्पेंसर का फॉर्मेशन तो हो चुका है, अब क्या होगा? जो टर्मिनल सेल होगा सस्पेंसर का, ये सस्पेंसर है, मैं सस्पेंसर के टर्मिनल सेल की बात कर रहा हूं, मैं इस टर्मिनल सेल की बात नहीं कर रहा। तो सस्पेंसर का जो टर्मिनल सेल है, मैं इसको थोड़ा अलग मार्कर से शो करूं, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन डेवलप हो सकता है। तो ये टर्मिनल सेल है जो इनलार्ज होगा, ओके, और इनलार्ज होके एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। ओके, तो ये जो टर्मिनल सेल था ये इनलार्ज हुआ और इनलार्ज होके सैक लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सैक सेल और हॉस्टोरियम। तो हॉस्टोरियम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सैक सेल और हॉस्टोरियम, और ये अभी भी हाइपोबेसल के फिलामेंटस सस्पेंसर का ही पार्ट है, बस टर्मिनल सेल जो है वो एनलार्ज हुआ है और एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बना है विच इज नोन एज सैक सेल और हॉस्टोरियम। अब बात करेंगे हम लोग एपीबेसल सेल की। एपीबेसल सेल में क्या होगा? अब देखिए, हाइपोबेसल में तो हम लोगों ने ट्रांसवर्स डिवीजन किया था ना, एपीबेसल सेल जो होगा वो डिवाइड करेगा अलोंग ऑल प्लेन्स। ऑल प्लेन्स का मतलब क्या हुआ? ये एक बार डिवाइड करेगा लॉन्गिट्यूडनल, ओके, फिर एक बार डिवाइड करेगा ट्रांसवर्स,
तो अभी मैं सिर्फ 4 ही सेल शो कर रहा हूं, अभी आप इसको पहले समझ लें अच्छे से, ठीक है। फिर इस तरह से ये ट्रांसवर्स का थोड़ा सा स्लैंट हम हिस्सा लेंगे जो इस एंगल से इसको कट करेगा, फिर इस एंगल से फाइनली ये 8 सेल में डिवाइड होगा। तो एपीबेसल सेल्स डिवाइड्स अलोंग ऑल प्लेन्स, divides along all planes। क्लियर? पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, फिलामेंटस सस्पेंसर, देन एपीबेसल सेल विच डिवाइड्स अलोंग ऑल प्लेन्स। तो यहां पे मास ऑफ सेल बन जाएगा और इस मास ऑफ सेल को बोलते हैं ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो या प्रो एम्ब्रियो। ओके, तो मैं इसको यहां शो कर रहा हूं, दिस वन इज नोन एज ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो और प्रो एम्ब्रियो। क्लियर है यहां तक? अब देखिए, इस ग्लोबुलर एम्ब्रियो और प्रो एम्ब्रियो का मतलब एक चीज तो क्लियर है ना कि यही एक्चुअल एम्ब्रियो बनेगा, बिकॉज इट्स अ प्रो एम्ब्रियो विच डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। अब जैसे ही ये प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, इसमें अगेन एक डिवीजन होगा। पहले हम लोग इसे कंप्लीट 8 सेल स्ट्रक्चर देख लें, क्योंकि 8 सेल स्ट्रक्चर ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहां पे 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8। ओके, जैसे ये 8 सेल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ बिकॉज ऑफ रिपीटेड माइटोसिस, अब इसमें एक और डिवीजन होगा। अगेन इट्स अ ट्रांसवर्स डिवीजन। अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा, ये एक सेल है और इसका मैं ट्रांसवर्स डिवीजन शो करूं तो ये कुछ इस तरह से डिवाइड होगा, फिर ये इस तरह से डिवाइड करते हुए 2 लेयर्स बनाएगा। अब देखिए 2 लेयर्स बन रहा है ना, एक लेयर बन रहा है आउटर की तरफ, यहां पे जिसको मैं ग्रीन से शो कर रहा हूं, एक बन रहा है आउटर की तरफ, ओके, और एक बन रहा है इनर की तरफ। तो इनर वाले को हम लोग ब्लू से ही लेके चलेंगे। ओके, अब देखिए ये जो आउटर वाला लेयर बन रहा है ना, ये कंप्लीट जो आउटर लेयर है, दिस फॉर्म्स द आउटर लेयर ऑफ एन एम्ब्रियो एज एपिडर्मिस। यानी कंप्लीट एम्ब्रियो की जो आउटर लेयर बनेगी एपिडर्मिस, वो बनेगी ड्यू टू द ट्रांसवर्स डिवीजन ऑफ ग्लोबुलर एम्ब्रियो। सो दिस स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट एज दिस इज नोन एज एपिडर्मिस और इट गिव राइज टू एपिडर्मिस। क्लियर है ना? अब ये तो एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करेगा, कोई इश्यू नहीं है। और जो इनर सेल मास है, अब ये एक्चुअल एम्ब्रियो बनेगा। तो यहां तक तो कोई डिफिकल्टी नहीं है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो और एम्ब्रियो। क्लियर ना? तो ग्लोबुलर एम्ब्रियो से जब एम्ब्रियो तक हम पहुंचे हैं तो एक ट्रांसवर्स डिवीजन और हुआ है और एपिडर्मिस का फॉर्मेशन हुआ है। ओके, तो ये सब कुछ इस पर्टिकुलर पार्ट पे हो रहा है। क्लियर ना? अब बात करेंगे सस्पेंसर का रोल, तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। सस्पेंसर कोई कंपोनेंट नहीं बनाएगा एम्ब्रियो का, बट ये पुश करेगा एम्ब्रियो को टुवर्ड्स द एंडोस्पर्म, एंड इस एम्ब्रियो को, जो कि पहले प्रो एम्ब्रियो था, इट अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन इन ऑल प्लेन्स। ये आपको याद रखना है, क्योंकि सारे प्लेन्स मतलब लॉन्गिट्यूडनल भी होगा, ट्रांसवर्स भी होगा, और इस डिवीजन से यहां पे मास ऑफ सेल बनेगा विच इज नोन एज प्रो एम्ब्रियो। एंड व्हेन प्रो एम्ब्रियो डिवाइड बाय ट्रांसवर्स डिवीजन, तो इट फॉर्म्स आउटर लेयर दैट इज एपिडर्मिस एंड इनर विच इज नोन एज एम्ब्रियो। क्लियर है ना? नाउ द सेल ऑफ सस्पेंसर विच इज क्लोजर टू प्रो एम्ब्रियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पे आपको फोकस करना है। ये जो सस्पेंसर का सेल, इसको हम लोग पहले 2 सेल को मान लेते हैं। ओके, विच इज क्लोजर टू एम्ब्रियो, दीज सेल्स आर नोन एज
हाइपोफाइसिस। ओके, मैं इसको यहां मेंशन कर रहा हूं ताकि स्टेप्स बिल्कुल मिस्ड ना हो। ओके, हाइपोफाइसिस। अब स्ट्रक्चर में चेंजेस क्या आएंगे, जैसे जैसे डिविजन्स और होती जाएंगी, ये सस्पेंसर जो है, सस्पेंसर तो एज इट इज रहेगा। मैं इस पोर्शन को थोड़ा सा ऊपर आपको एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा बोर्ड हम लोग यूज करेंगे क्योंकि ये कंसेप्ट समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टार्ट हम लोगों ने यही से किया है, तो इस चीज को हम लोग एज इट इज रखेंगे। ओके, तो अल्टीमेटली हुआ क्या, आपका सस्पेंसर तो बना ही था टुवर्ड्स द हाइपोबेसल सेल। ओके, तो ये आपका था फिलामेंटस सस्पेंसर और इसके टर्मिनल सेल के इनलार्जमेंट की वजह से सैक सेल बना विच इज नोन एज हॉस्टोरियम। ओके, ये हॉस्टोरियम हो गया और ये आपका सस्पेंसर हो गया, फिलामेंटस सस्पेंसर। क्लियर ना। और उसके बाद यहां पे जो सेल बना था आपका, जो कि आपको याद होगा एपीबेसल सेल था, ये डिवाइड हुआ था अलोंग ऑल प्लेन्स। ओके, तो ये 8 सेल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ विच इज नोन एज प्रो एम्ब्रियो एंड फाइनली प्रो एम्ब्रियो में एक ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ और इस ट्रांसवर्स डिवीजन से एपिडर्मिस का फॉर्मेशन हुआ। अब थोड़ा सा डायग्राम हम लोग उस तरफ लेके चलेंगे जिसकी रिक्वायरमेंट है, तो इससे हमारा एपिडर्मिस का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब बात मैं इस चीज की कर रहा था, जो सेल प्रोएम्ब्रियो के क्लोजर है, इस सेल को हम लोग हाइपोफाइसिस बोलते हैं। मैं थोड़ा सा इसको और डार्कन कर रहा हूं ताकि ये आपको अलग से समझ में आ जाए। दीज आर नोन एज हाइपोफाइसिस। ओके, तो हाइपोफाइसिस हॉस्टोरियम में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा और ये पूरा सस्पेंसर आपको समझ में आ रहा होगा। अब होगा क्या, और डिविजन्स होती रहेंगी, मतलब माइटोटिक डिविजन्स कंटिन्यूड रहेंगी एंड फाइनली ये प्रोएम्ब्रियो जो है ये हार्ट शेप का स्ट्रक्चर अज्यूम करेगा। तो इस तरह से ये हार्ट शेप का स्ट्रक्चर अज्यूम करेगा। ठीक है, अभी मैं इसको छोटा सा ही ड्रॉ कर रहा हूं और डिविजन्स हैं तो यहां पे मास ऑफ सेल बनेगा। ओके, अब एक चीज आपको याद रखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपोफाइसिस का पार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो, कि हाइपोफाइसिस जो बिल्कुल प्रो एम्ब्रियो के नजदीक है ये डेवलप करता है रूट कैप which is known as coleoptile and root cap or coleoptile, it is present in the monocot embryo. Dicot embryo में root cap coleoptile नहीं present होता है। okay, तो it forms root cap and when it assumes heart shaped structure, तो it simply indicates the presence of two cotyledons। okay, तो 2 कोटिलेडॉन्स होगा तो ये डायकॉट एम्ब्रियो होगा, और अगर ये सिंगल स्ट्रक्चर में इलाबोरेट होगा, ग्लोब्यूल स्ट्रक्चर में इलाबोरेट होगा, कंटिन्यूड रहेगा, तो मोनोकोट एम्ब्रियो बनेगा। अब इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, जितने टर्मिनल सेल्स होंगे बिल्कुल आउटर की तरफ जो सेल होंगे ये डेवलप करेगा एपिकोटाइल। Epicotyle means which gave rise to plumule। क्लियर ना। तो ये बनाएगा शूट सिस्टम, और जो सेल्स बिल्कुल हाइपोफाइसिस से नियरेस्ट रूट कैप ये बन रहा है तो रूट भी यही बनेगा, और ये जो पोर्शन है ये बनाएगा हाइपोकोटिल एंड radical which develops into the future root। okay, so this is all about
द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। सिर्फ आपको एक चीज याद रखना है, मोनोकॉट एम्ब्रियो में हाइपोफाइसिस डेवलप्स रूट कैप, एंड जो टर्मिनल सेल्स हैं एपिकॉटल, यहाँ पे डेवलप होगा कॉलियोप्टाइल, एंड कॉलियोप्टाइल गिव राइज टू मतलब it forms the protective covering of the plumule, and coleorhiza forms the protective covering of the root. Okay, but ये चीजें सिर्फ मोनोकॉट एम्ब्रियो में फॉर्म होंगी। सो आई होप ये सेशन आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, ये टॉपिक आपको बहुत इजीली समझ में आया होगा, क्योंकि मोस्टली एक्सप्लेनेशन आपका डायग्रामेटिक पे ही बेस्ड है। अगर आपने डायग्राम को स्टेप बाय स्टेप समझा है तो इस टॉपिक में आपको डिफिकल्टीज बिल्कुल नहीं आएंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। जो लोग चैनल पे न्यू हैं प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें और लाइक बटन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।